उसका बोलना चालना, उसका देखना, उसका व्यवहार स्पष्ट कर देता है। तो ऐसे बाबा ने कहा हम कितने ऊंच कुल के हैं, ईश्वरीय परिवार के हैं और हमारा ब्राह्मण कुल है। तो ब्राह्मण कुल है, ये नशा रहना चाहिए, खुशी रहनी चाहिए कि हमारा कुल इतना ऊंचा है, हमारा बाबा कितना ऊंचा है। तो बाबा ने कहा जो जिनको ये नशा होगी वो आत्म अभिमानी होंगे और साथ साथ उस श्रीमत पर चलेंगे। कल भी बाबा ने कहा था, आज भी बाबा ने डायरेक्शन दिया है। तो अगर आप ब्राह्मण कुल की है, ऊंच कुल की है, तो आपको बाप की श्रीमत पर चलना है। और बाप का श्रीमत क्या है? अहिंसा परम धर्म। कोई भी प्रकार का हिंसा नहीं करना है और देही अभिमानी होकर बाप को याद करना है। और बाबा ने आज कई बार मुरली में डायरेक्शन दिया है, बच्चों को श्रीमत पर ही चलना है। श्रीमत क्या कहती है? अगर हम बहुत ऊंच कुल की है, ब्राह्मण कुल की है, तो हमारा श्रीमत क्या है? बाबा हमें क्या श्रीमत देता है? तो सवेरे से लेके अमृत वेले से लेके रात्रि तक जो बाबा ने मर्यादा दी है, जो बाबा ने हमें डायरेक्शन दिया है, पहला फरमान है आत्म अभिमानी बनकर मुझ बाप को याद करो। ये बाबा का पहला श्रीमत है। अगर मर्यादा को पहले जीवन में लागू करते हैं, जीवन में लेकर चलते हैं, तो वही सच्चा श्रीमत पर चलने वाला है। बाबा का श्रीमत माना वही मर्यादा है, मर्यादा में चलते माना वही हमारा श्रीमत। सारे मीठे बच्चे आत्म अभिमानी भव। एक बाप की श्रीमत पर चलते रहो। तुम्हारा ऊंच कुल है, एक बाप की श्रीमत पर चलते रहो, तुम्हारा ऊंच कुल है। तुम स्वदर्शन चक्रधारी बनो। प्रश्न है, शिव शक्ति पांडव सेना प्रति बाप का डायरेक्शन कौन सा है? शिव शक्ति पांडव सेना प्रति बाप का डायरेक्शन कौन सा है? जब पढ़ बैठे वो मत सुनाओ, कौन सा डायरेक्शन? हाँ, बाप की श्रीमत पर चलो। शिव शक्ति पांडव सेना प्रति बाप का डायरेक्शन कौन सा है? उत्तर है बाप का डायरेक्शन है श्रीमत पर चल, तुम इस भारत का बेड़ा पार करो। सर्वधर्मानि परित्यज्य मामेकं याद करो। पावन बनकर औरों को पावन बनाओ। तुम शिव शक्ति पांडव सेना, तुम शिव शक्ति पांडव सेना पवित्र बन अपने तन मन धन से भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा करो।
तन मन धन से भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा करो। तुम श्रीमत पर नॉन वायलेंस यानी अहिंसा के बल से भारत की सच्ची सेवा करो। तुम श्रीमत पर नॉन वायलेंस अहिंसा के बल से भारत की सच्ची सेवा करो। गीत है ओम नमः शिवाय। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना। यह निराकार शिव परमात्मा की महिमा है। उनको भगवान कहा जाता है और भगवान एक ही होता है। भारतवासियों के भगवान अनेक है। कुत्ता, बिल्ली, पत्थर, भीतर सबको भगवान मान लेते हैं और खुद को भी भगवान समझते हैं। इसलिए भगवान कहते ये सब नास्तिक है। परमात्मा की बहुत महिमा है। पतित सृष्टि को पावन बनाते हैं अथवा कौड़ी जैसे कंगाल भारत को हीरे जैसा सिरताज बनाते हैं। 5000 वर्ष की तो बात है ना, जबकि भारत डबल सिरताज था। ये कौन समझाते हैं? वही परम पिता परमात्मा शिव, जिसको ज्ञान का सागर भी कहते हैं। महिमा रचता बाप की, बाकी सब है उनकी रचना। भारतवासी कहते तुम मात पिता हम बालक तेरे। भारत को सुख घनेरे थे, अब नहीं है। अब है आसुरी रावण संप्रदाय। हरेक नर नारी 5 विकार व्यापक है। इसमें राजा रानी साधु सन्यासी आदि सब आ जाते हैं। कोई ना कोई तो विकार जरूर है। यह है ही पतित दुनिया, पतित भारत। सतयुग भारत पावन था। पवित्र ग्रस्त धर्म, पवित्र प्रवृत्ति मार्ग था। अभी अपवित्र प्रवृत्ति मार्ग। भारत डबल सिरताज था अथवा धन था। हीरे जवाहरातों के महल थी। बाद में मुसलमान आदि ने लूटकर अपने मस्जिद कब्र आदि में हीरे जवाहरात लगाए। भारतवासी बिल्कुल ही कंगाल बन गए। मेरे को भूलने के कारण नास्तिक बन पड़े। मैं तो भारतवासियों को देवता बनाता हूँ। महिमा है कि तुम मात पिता हम बालक तेरे। तो जरूर बाप से ही स्वर्ग का वर्षा मिलना चाहिए। उनसे स्वर्ग के सुख घनेरे मिल सकते हैं। बाबा कहते मैं तुमको स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ। राजयोग और ज्ञान सिखला करके परम पिता परमात्मा आत्माओं को आकर पढ़ाते हैं। कहते आत्म अभिमानी भव। ऐसे नहीं कि परमात्म अभिमानी भव। बाबा ने कभी कहा आत्म अभिमानी। यह रॉन्ग है। ईश्वर सर्वव्यापी है नहीं। बाप है शिव और बच्चे हैं शालिग्राम। दोनों ही परम धाम में रहते हैं। तो हम सब आत्मा ठहरे। सन्यासी फिर कह देते ब्रह्म ही ब्रह्म है, बाकी सब झूठ है। हम भी ब्रह्म है। अब श्री श्री ऐस 8 जगत गुरु पतित पावन तो एक ही है। उनको ही सदगुरु कहा जाता है। जो पतित दुनिया में रहने वाले हैं उनको पावन कैसे कहेंगे? वो खुद ही पतित औरों को पावन कैसे करेंगे? जो पहले पवित्र है, तो बाबा ने कहा जो पवित्र
जो पहले पवित्र है उनको भी शादी कराए और ही पतित बना देते हैं। अब शिव बाबा कहते बच्चे आत्म अभिमानी भव, अपने को आत्मा निश्चय कर। बाप ही तो आकर राजयुग सिखलाते हैं। श्री कृष्ण को भगवान नहीं कहा जा सकता, वह देवी गुण वाला मनुष्य है। सतयुग का प्रिंस था। परम पिता परमात्मा की महिमा बहुत भारी है। खुद आत्माओं को कहते हैं आत्माएं, तुम जब सतयुग में थी कितनी पावन थी, अब पतित बन पड़ी हो। अब अगर तुमको फिर से सुखी बनना है तो श्रीमत पर चलना है। श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ मत है ही भगवान की। मनुष्य तो एक तरफ कहते भगवान नाम रूप से न्यारा, फिर कह देते एक सर्वव्यापी। इसको कहा जाता है धर्म की ग्लानि। कोई को पता नहीं कि भारत में आदि सनातन देवी देवता धर्म था, वह किसने स्थापन किया कुछ भी नॉलेज नहीं। बाप और बाप की रचना के आदि मध्य अंत को नहीं जानते हैं। मनुष्य ही तो जानेंगे ना, जानवर तो नहीं जानेंगे। शिव बाबा को भी बाबा कहा जाता है। फिर प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण कुल की स्थापना होती है। कोई भी मनुष्य जानते नहीं कि परमात्मा हमको कैसे रचते हैं और कैसे पालना कराते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा है मनुष्य सृष्टि को रचने वाला। फिर परमात्मा को क्रिएटर कहते हैं, वो आत्माओं का बाप है। सब हो गए शिव संतान, ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ। वर्षा उस माता पिता से मिलता है। बाबा कहते मैंने तुमको जन्म दिया है तो याद भी मुझे करना चाहिए ना। शिव बाबा ने ब्रह्मा द्वारा जन्म दिया है तो याद किसको करना चाहिए? शिव बाबा को। और वर्षे को भी याद करो, मौत सामने है, मरने समय कहते हैं ना भगवान को याद करो। अब भगवान खुद कहते बच्चे तुम मेरी श्रीमत पर तो चलो। एक है यादव मत, दूसरी है कौरव मत और यह है पांडव मत। पांडवों को मिलती है ईश्वरीय मत। गाया भी हुआ है विनाश काले प्रीति बुद्धि, विपरीत बुद्धि पांडवों की है प्रीति बुद्धि। तुम जानते हो यह झूठ खंड है। 5000 वर्ष पहले ये सच खंड था। देवताएं राज्य करते थे, भारतवासी सारे विश्व के मालिक थे, जो अभी नहीं है। अभी तुम फिर से विश्व के मालिक बन रही हो। सतयुग में वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी का राज्य था, अभी वो है नहीं। बाबा कहते फिर से मैं स्थापन कर रहा हूँ, बाकी सब धर्म खलास हो जाएंगे। अब तुम पतित पावन परमात्मा को याद करो, अपने को आत्मा समझो। पाप आत्मा पुण्य आत्मा कहा जाता है। भारत में सब पुण्य आत्माएं थे, अभी पाप आत्माएं हैं। पुण्य परमात्मा नहीं कहेंगे। तुम बच्चों के अब 84 जन्म पूरे हुए हैं। अब मैं आया हूँ बच्चों को वापस ले जाने। मैं तुम्हारा बेहद का बाप टीचर भी हूँ। तुमको बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी का राज बतला कर स्वदर्शन चक्रधारी बनाता हूँ। देवताएं स्वदर्शन चक्रधारी नहीं होते हैं। ब्राह्मणों का है सबसे ऊंचा कुल, ब्राह्मण चोटी है ना। प्रजापिता ब्रह्मा की संतान जो फिर देवता बनने वाले हैं।
बाप कहते तुम पहले ब्राह्मण थे, फिर क्षत्रिय वैश्य शूद्र बने, पुनर्जन्म लेते आए, और फिर तुमको शिक्षा दे देवी देवता बनाता हूँ। इस समय भारतवासी बिल्कुल कब्र दाखिल हैं और अपने को बड़े बड़े टाइटल भी देते रहते हैं। सर्वदया लीडर, सर्व अर्थात सारी सृष्टि के मनुष्य मात्र पर दया। स्व तो कोई मनुष्य नहीं कर सकता, सर्व पर दया करने वाला तो एक शिव बाबा है। नॉलेजफुल, 20 फुल एक बाप को ही कहा जाता है। अब बाबा कहते सर्वधर्माणि परित्यज्य। बस माँ में कम याद करो तो योग अग्नि से तुम्हारा विक्रम विनाश हो। बिना योग अग्नि के विक्रम विनाश, और कोई उपाय नहीं। ऐसे नहीं कि पतित पावनी गंगा है, पर पतित पावन तो एक ही बाप है। यह है शिव शक्ति पांडव सेना जो पवित्र रहते हैं। विनाश काले विपरीत बुद्धि क्यों है? क्योंकि कौन सी सेना है वो? और अपवित्र है। और विनाश काले प्रीत बुद्धि किसका है? बाबा ने कहा वो पांडव सेना, क्योंकि मूल आधार क्या है? पवित्रता। कुल इतना ऊंचा क्यों है? पवित्रता के आधार पर। स्वर्ग में जाएंगे किसके आधार? पवित्रता है, क्योंकि पावन दुनिया है ना। तो बाबा ने कहा ये भारत की माताएं शिव शक्ति पांडव सेना है जो तन मन धन से इस भारत को स्वर्ग बना रही हैं। एक तरफ है नॉन वायलेंस, दूसरी तरफ है वायलेंस। वह क्या करते और तुम क्या करते हो? यादगार खड़ा है 5000 वर्ष पहले जिन्होंने जो सेवाएं की थी उनका ही यादगार है। 5000 वर्ष पहले जो सेवाएं की थी उनका ही यादगार खड़ा है। तुम सर्विस करते हो, यह नॉलेज है। इसमें कोई अंधश्रद्धा की बात नहीं है। भक्ति में अंधश्रद्धा है, ज्ञान मार्ग में अंधश्रद्धा की कोई बात नहीं। तुम शिव के मंदिर में जाते हो, परंतु जानते नहीं कि शिव बाबा तो स्वर्ग का रचयिता, तो जरूर उनसे स्वर्ग का वर्षा भी मिलना चाहिए। परमात्मा हमेशा बच्चों को सुख का वर्षा देते, इसीलिए सब उनको याद करते कि पतित पावन आओ, हे बाबा हमको आकर फिर से स्वर्ग का राज्य भाग्य दे दो, आकर जीवन मुक्ति दे दो। सदगति दाता तो एक ही भगवान है, बाप के सिवाय कोई भी सदगति कर ही नहीं सकता। पावन बनकर औरों को पावन बनाने वाले तुम शिव शक्ति पांडव सेना हो। तुम श्रीमत पर भारत का बेड़ा पार करने वाले हो, क्योंकि बाबा की श्रीमत है ना। और तुम ब्राह्मण कुल के हो। कुल कितना ऊंचा है। तुम्हें बाप की श्रीमत मिली हुई है, सर्वधर्माणि परित्यज्य। मामेकम याद करो, वह बाप है, सत्य है, चित्त है, आनंद का सागर और सुख का सागर है। वो आते हैं बच्चों को पढ़ाने, तो बाबा आत्माओं से बात करते हैं। आत्माएं सुनती है, आत्मा ही तो सब कुछ करती है ना। बाबा कहते तुम ही हो सिखिले दे, क्योंकि बहुकाल से बिछड़े हुए। सिखिले दे क्यों कहते? बाबा से 5000 वर्ष पहले से बिछड़े हुए बच्चे। परम धाम से पहले कौन सी आत्माएं आती हैं?
जिनको अंत तक यहाँ रहना है। स्वर्ग के आदि में देवी देवताएं थे, उन्होंने पूरे 84 जन्म भोगे हैं। अब परमात्मा आते हैं। बहुकाल से जो बिछड़ी हुई है वो आत्माएं पहले पहले आकर बाप से वर्षा ले लेती हैं। बच्चे ग्रस्त व्यवहार में रहते तुम बाप को याद करो और कमल फूल समान पवित्र रहो। श्रीमत पर ही ऐसा श्रेष्ठ बनोगे। लक्ष्मी नारायण जैसे लक्ष्य बाबा ने दिया है, ऐसे श्रेष्ठ कब बनोगे? जब श्रीमत पर चलोगे। तो बाबा ने कहा आधा कल्प तुमने बहुत सुख भोगा था, अब फिर माया रावण ने आसुरी मत से तुमको गिराया। जो सूर्यवंशी थे वही चंद्रवंशी बने। अब फिर शूद्र से तुम ब्राह्मण बने हो। तुम हो गुप्त, तुमको कोई पहचानते नहीं है। हम देवता बनेंगे, हमारा ब्राह्मण कुल है, बहुत ऊंचा कुल है। तो बाबा ने कहा तुम्हें कोई पहचानते नहीं। बेहद का बापूजी कहता मैं सारी सृष्टि का बापूजी हूँ। स्वर्ग तो मैं ही स्थापन करूँगा ना। हद के बापूजी ने तो फॉरेनर्स को भगाया, यह फिर सब कुछ सृष्टि से भगा कर ले जाए। वो क्या किया? फॉरेनर्स को भगाया, भारत से भगाया। और बाबा किस क्या ले जाएगा? सबको भगा कर ले जाएगा। अनेक धर्मों का विनाश, एक धर्म की स्थापना हो रही है। इन सब बातों को समझेंगे। कौन समझेगा? ना? जिन्होंने कल्प पहले समझा होगा। तो सूर्यवंशी राज्य में आते हैं, वही फिर आकर राज्य करेंगे। यह बड़ा झाड़ है। आदि सनातन देवी देवता धर्मों का सैपलिंग लग रहा है। कलयुग है कांटों का जंगल और सतयुग है फूलों का बगीचा। जो एक दो को सुख देते हैं उनको कहा जाता है, जो एक दो को सुख देते उनको कहा जाता है देवी संप्रदाय। जो दुख देते हैं, भगवान के बने एक दूसरे को सुख देने के लिए, तो अभी तो देवी संप्रदाय कहेंगे ना। दुख देते तो आसुरी संप्रदाय। तो बाबा ने कहा शिव बाबा आकर शिवालय स्थापन करते हैं, तुमको स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। जितना जो पुरुषार्थ करेंगे उतना पद पाएंगे। भारत में पहले देवी संप्रदाय थे, फिर आसुरी संप्रदाय अथवा शूद्र संप्रदाय बने। अब फिर से तुम देवी संप्रदाय बनेंगे। अब तुम ईश्वरीय संप्रदाय के हो। इस चक्कर को अच्छी रीति समझना है। अच्छा मीठे मीठे सिखी ले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, वंदे मातरम। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। और रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, सबको सुख दे देवी संप्रदाय का बनाना है। सबको सुख दे देवी संप्रदाय का बनना है। आसुरी संप्रदाय वाला कोई भी कर्तव्य नहीं करना है। आसुरी संप्रदाय वाला कोई भी कर्तव्य नहीं करना है। शिवालय की स्थापना में मददगार बनना है।
दूसरा, आत्म अभिमानी होकर रहना है। दूसरा, आत्म अभिमानी होकर रहना है। ग्रस्त व्यवहार में रहते एक बाप को याद करना है। ग्रस्त व्यवहार में रहते एक बाप को ही याद करना है। योग अग्नि से अपने विक्रम दग्ध करनी है। योग अग्नि से अपने विक्रम दग्ध करनी। वरदान, अटेंशन और अभ्यास के निजी संस्कार द्वारा, अटेंशन भी होगा और अभ्यास के निजी संस्कार द्वारा स्व और सर्व की सेवा में सफलता मूर्त भव। अटेंशन और अभ्यास के निजी संस्कार द्वारा स्व और सर्व की सेवा में सफलता मूर्त भव। ब्राह्मण आत्माओं का निजी संस्कार अटेंशन और अभ्यास। वो दूसरों को अटेंशन नहीं देगा, अपनी अटेंशन में रहेगा और अभ्यास करेगा। ब्राह्मण आत्माओं का निजी संस्कार क्या है? स्व के ऊपर अटेंशन और उसका अभ्यास। इसीलिए कभी अटेंशन का भी टेंशन नहीं रखना। सदा स्व सेवा और औरों की सेवा के साथ साथ करो। पहले स्व की सेवा करो। स्व की परिवर्तन से ही तो विश्व परिवर्तन होगा ना। हम दूसरों को परिवर्तन करने चले और हम पता नहीं हमारे में क्या क्या कमियां रही पड़ी है। स्व सेवा और औरों की सेवा साथ साथ करो। जो स्व सेवा छोड़ पर सेवा में लगा रहते उन्हें सफलता मिल ही नहीं सकती। जो स्व सेवा छोड़ पर सेवा में लगे रहते उन्हें सफलता मिल नहीं सकती। इसीलिए दोनों का बैलेंस रख आगे बढ़ो। स्व की भी उन्नति करो और दूसरों का भी कराओ। इसीलिए दोनों का बैलेंस रख आगे बढ़ो। कमजोर नहीं बनो। अनेक बार के निमित्त बनी हुए विजयी आत्मा हो। अनेक बार के निमित्त बने हुए विजयी आत्मा हो। विजयी आत्मा के लिए कोई मेहनत नहीं, कोई मुश्किल नहीं। विजयी आत्मा के लिए कोई मेहनत नहीं, कोई मुश्किल नहीं। स्लोगन, ज्ञान युक्त रहम दिल बनो तो कमजोरियों से दिल का वैराग आएगा। ज्ञान युक्त रहम दिल बनो तो कमजोरियों से दिल का वैराग आएगा। ओम शांति।